सर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर सुनना, जब मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ, आपकी जो एनिमल बॉडी है, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एनिमल्स के बारे में। एनिमल बॉडी में आपका ब्रेन जो है वो बेसिकली सभी चीजों को कंट्रोल करता है। आपसे बोलूं, अगर आप अपना राइट हैंड रेज करना, राइट हैंड रेज करना। नहीं नहीं, कुछ ने नहीं करा ना। लेफ्ट हैंड रेज करना, दोनों हाथ रेज करना। अब एक बात सुनो, मैंने मुंह से बोला, आपने कानों से सुना, लेकिन हैंड आपने रेज क्यों करे? क्योंकि मैंने बोला, आपने सुना, आपके दिमाग ने समझा और आपको एक्शन करने के लिए बोला गया। वही आज हमको पढ़ना है कि आपका ब्रेन किस तरीके से काम करता है। लेकिन ये तो आपने सुन लिया और आपसे बोली पढ़ो, वो आवाज नहीं जाती कानों में। ब्रेन सुनता है, वाह। बस यही सुनना चाहता था मैं। नर्वस हो? हाँ। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है सर। कौन कौन से? एक जो आप डेली होते हो, नर्वस। दूसरा एंडोक्राइन। सर एंडोक्राइन का मतलब क्या है? हार्मोनल। नर्वस का मतलब क्या है? न्यूरल। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? न्यूरॉन्स की। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? हॉर्मोन्स की। सर न्यूरॉन्स करते होंगे, समझ गए। हॉर्मोन्स किस तरीके से कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी को? आपने एक ग्लैंड के बारे में सुना हुआ है सर, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन। आपकी ग्रोथ उस हार्मोन के सिक्रीशन पे डिपेंड करती है। अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है तो आप क्या बन जाओगे? जाइंट। अगर वो कम अमाउंट में सिक्रीट होता है तो आप क्या बन जाओगे? सर ड्वार्फ। तो वहां पे हॉर्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफर कर रहा है, उसकी बॉडी के जो कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन है वो डिफरेंट डिफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हॉर्मोन्स की वजह से हुआ। नर्व्स की वजह से कैसे हुआ? जो मैंने भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो आपने सुने। वो आपके न्यूरॉन्स कैरी करके लेके जा रहे हैं कहाँ पे? ब्रेन तक। ब्रेन उसे इंटरप्रेट कर रहा है और आपके जो मसल्स हैं उन्हें काम करने के लिए बोला जा रहा है। तो अब इन दोनों के बारे में हमें डिटेल में देखना है। डिटेल में क्या, हमें तो संक्षेप में देखना है। डिटेल में तो हम क्लास में पढ़ चुके हैं सर। कुछ चीजें यहाँ पे आपको नई भी पता चलेगी जो आपने क्लास में नहीं पढ़ी थी। सर मुझे एक बात बताओ, सिर्फ जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आपकी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स कितने हैं यथार्थ? सेंस की स्पेलिंग गलत होगी तो आप जिम्मेदार हो। 5 ऑर्गन्स है सर। कौन कौन से? आईज, नोज, ईयर्स, स्किन, टंग। आई क्या रिसीव करती है? लाइट। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? फोटो रिसेप्टर। मतलब ये किसके लिए सेंसिबल है? ऑप्टिक के लिए। ऑप्टिक मतलब लाइट। सर नोज, स्मेल, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। वही तो लिखा है, जानते नहीं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर रिलेटेड टू स्मेल। सर ईयर्स क्या करते हैं? हाँ, ईयर्स थर्मो। फोन का नाम ही इसके बाद आया था, फोनो रिसेप्टर। एनी तो लिखा है सर, ओ नहीं लिख रहा। यस सॉरी सर, दिख गया दिख गया, ओ थोड़ा बड़ा हो। ये लो, इस तरीके से फोन बना दिया मैंने। फोनो रिसेप्टर सर रिलेटेड टू साउंड। सर स्किन, थर्मो रिसेप्टर।
सर थर्मो मतलब टेम्परेचर। हम्म। सर टंग क्या करती है? टेस्ट। सर टंग क्या करती है? टेस्ट। गस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है सर। सर इन रिसेप्टर पे पूछा जा सकता है, हाँ एमसीक्यू में आपसे कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। सर नेक्स्ट अब, आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है? कई सारी चीजें पढ़ी होंगी इसके अंदर आपने। सर जैसे क्या हुआ? कौन एक्शन होता है? सर ये देखो, ये क्या है आपके? डेंड्राइट्स। सर बीच में क्या लगा हुआ है? न्यूक्लियस। सर ये क्या है? सेल बॉडी। सर ये क्या है? एक्सॉन। सर ये क्या है? नर्व एंडिंग। अभी जो नर्व एंडिंग है, अगर यहाँ से कोई दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा होगा, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसे हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। नहीं, साइनेप्स इज द गैप बिटवीन वन नर्व एंडिंग एंड अनदर डेंड्राइट। तो ठीक है। हाँ, आपके सिर्फ ठीक है, इतनी चीजें ड्राइंग के लिए आएगा और लेबलिंग के लिए आएगा। डायग्राम समझ आ गया? हाँ सर। साइनेप्स का फंक्शन पूछा जाता है। साइनेप्स क्या करता है? हाँ, नर्व एंडिंग से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं किसमें? केमिकल में, क्योंकि साइनेप्स में वो किस तरीके। हाँ तो तभी तो वही तो बोला, सुन तो लो पहले। नर्व एंडिंग से इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होते हैं किसमें? केमिकल में। वो कहाँ जाते हैं? साइनेप्स में। साइनेप्स से कौन उठाता है? डेंड्राइट। तो बेसिकली वो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है फर्स्ट न्यूरॉन एंड सेकंड न्यूरॉन के बीच में। ठीक है सर। अब आओ, नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। अब बेसिकली होता क्या है? वही, आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया। अब इसे टच करने के बाद आपके हाथ में बर्न्स कॉज हो सकते हैं, यस और नो? हाँ। तो क्या आप इस चीज का वेट करोगे कि इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचे, फिर ब्रेन रिस्पॉन्स दे? इस चीज का वेट नहीं कर सकते। सडनली रिएक्ट करना होगा। तो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें हैं, एक तो ब्रेन है, दूसरा क्या है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड। हॉट ऑब्जेक्ट को टच करोगे तो आपकी बॉडी इतना वेट नहीं कर सकती कि ब्रेन सिग्नल रिसीव करे और वहां से वो आपको इंफॉर्मेशन देके क्या करना है। तो आपकी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें हैं, एक ब्रेन है, दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो जो एक्शन है वो कौन बताता है? स्पाइनल कॉर्ड। किसे? मोटर नर्व्स को, ताकि वो मसल से जाके बोल सके कि अपना हाथ हटा लो। सर अगर नॉर्मल रिएक्शन होता तो क्या होता? हैंड सिग्नल रिसीव करता, वो लेके जाता किसके पास? ब्रेन के पास। ब्रेन से फिर इंफॉर्मेशन मिलती किसको? मोटर नर्व को। मोटर नर्व किससे लेते? मसल को। मसल क्या करती? एक्शन परफॉर्म करती। ये नॉर्मल पैसेज है। लेकिन आप ब्रेन तक जाने का टाइम नहीं है आपके पास, आप ब्रेन के पास नहीं गए, तो बीच में आपको कौन पकड़ लेगा? स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलेगी, मोटर नर्व को, क्या हाथ हटाओ। तो ये जो आपका पैसेज था ये बच गया सर। तो इसका मतलब है कि आपके ब्रेन को कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया था। नहीं, पता तो चलता है लेकिन रिस्पॉन्स कौन देता है? स्पाइनल कॉर्ड ने रिस्पॉन्स दे दिया, हाथ हटा दिया, उसके बाद ब्रेन को पता चलता है कि हाँ कुछ अनहोनी हुई है। हाँ ठीक है। ये चीज आपने कई बार ऑब्जर्व भी की होगी। आप तो जब तक आपके ब्रेन को जब तक पता नहीं चलता ना कि चोट लगी है, तब तक आपको पेन फील नहीं होता। फिर मम्मी बताती है कहाँ से पिट के आया है, फिर देखते हो अरे हाँ लगी हुई है, हाँ दर्द हो रहा है। ठीक है सर, यहाँ तक चीजें समझ आई। रिफ्लेक्स आर्क समझ आया, रिफ्लेक्स एक्शन समझ आया, हाँ सर। नेक्स्ट चीज, ह्यूमन ब्रेन के बारे में सबको पता है। ह्यूमन ब्रेन में कितने पार्ट्स हैं? तीन सर, कौन कौन से? सबसे पहले क्या है? फोर ब्रेन। काम क्या है इसका? वॉलेंटरी एक्शंस परफॉर्म करना। सर दूसरी चीज, स्टोरेज ऑफ मेमोरी। सर तीसरी चीज, ठीक है सर। तीसरा काम और क्या करता है? लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, हंगर एसोसिएटेड है सर। और जितने भी आपके सेंसरी नर्व्स है वो सारे आके यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। सर फोर ब्रेन के बाद क्या था? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या है? हाइंड ब्रेन का काम क्या है फिर? मिड ब्रेन इनवॉलेंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन में फिर तीन पार्ट्स आए थे, मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स वेरिनस, दो ही पार्ट थे सर? नहीं, सेरिबेलम भी तो था। कौन कौन से? मेडुला, सेरिबेलम, और तीसरा क्या था? पॉन्स वेरिनस। सर यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? फोर ब्रेन के दो याद है, बताओ। ऑल्फैक्टरी लोब है, और क्या वो आपके सिलेबस में नहीं है? 11th क्लास में अगर आपको बायो लेनी है तो वहाँ पे, हाँ चलो फिर लिख लो। ये लो, ये लो, लिख लो सेरिब्रम। इसमें क्वेश्चन है कि अगर किसी ने और वो तो उसके लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिब्रम का? सेरिबेलम। सर सेरिबेलम क्यों रिस्पॉन्सिबल है? होता क्या है कि आपकी बॉडी का बैलेंसिंग का काम ना आपने इन ब्रेन को दे रखा है। अब जब आप ड्रिंक करते हो तो वो क्या करता है, आपकी जो नर्व्स है जो बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें जाके हैम्पर करता है। इसलिए आप पीने के बाद सीधे नहीं चल पाते हो क्योंकि आपका ब्रेन उसे जज नहीं कर पाता। ठीक है सर, मतलब पीनी नहीं है या फिर ब्रेन तक नहीं पहुंचने देना। दारू बनी ही अमीरों के लिए, पी के सो जाओ। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास ना टेंशन है ही नहीं लाइफ। जो निचले लोग हैं वो क्या करते हैं, उनकी हजारों टेंशन। अब पीने के बाद क्या होता है कि वो आपके ब्रेन की उस टेंशन को हाइक कर देती है। अगर आप गम में हो तो गम बढ़ा देगी, अगर आप खुशी में तो खुशी बढ़ा देगी। और उनसे दोनों ही बर्दाश्त नहीं होते। हाँ ठीक है तन्मय, पीना मत। तुम अभी 4 दिन पहले पिटे हुए 4 फोटो लगाने के चक्कर में, इसलिए। सर छोड़ो। अब जो हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने नर्व्स के बारे में पढ़ा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब नर्व से सिग्नल्स ट्रांसमिट होने होते हैं तो जो एक्सॉन रिसीव कर रहा है वो क्या कर रहा है, केमिकल सिग्नल रिसीव कर रहा है। लेकिन नर्व्स कैरी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैरी करती है। तो वो केमिकल कन्वर्ट होगा किसमें? इलेक्ट्रिकल में। केमिकल कन्वर्ट हुआ किसमें? अब वो नर्व एंडिंग तक गया, नर्व एंडिंग पे वापस चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल से फिर क्या बन रहा है? केमिकल। साइनप्स में गया, साइनप्स के बाद फिर कौन रिसीव कर रहा है? डेंड्राइट। वहां पे फिर क्या हो रहा है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। मल्टीपल टाइम कन्वर्जन हो रहा है जिसकी वजह से टाइम लैग आएगा, टाइम डिले होगा।
इंफॉर्मेशन ट्रैवल करने में। तो कोई ऐसा तरीका निकालो जिसमें टाइम लैग ना हो। तो आपकी बॉडी में एक और तरीका मिला सर, क्या? हार्मोनल, जो न्यूरल से ज्यादा इफेक्टिव है। सर कैसे? क्योंकि हार्मोन्स डायरेक्ट किस में रिलीज कर दिए जाते हैं? ब्लड में। और ब्लड बहुत जल्दी सर्कुलेट होता है ओवरऑल बॉडी के अंदर। ऑब्वियसली बात है, देखा है आपने। 1 मिनट में कितनी बार आपका हार्ट ब्लड पंप कर देता है? 72 टाइम्स, मतलब 72 टाइम्स ब्लड सर्कुलेट हो गया 1 मिनट के अंदर बॉडी के अंदर। तो इसलिए जो ज्यादा इफेक्टिव मेथड है वो क्या है? हार्मोनल। अब हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। आपका अभी तक जितना क्वेश्चन आपने पढ़ा है वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? रिफ्लेक्स आर्क पूछा जाता है डायरेक्टली। रिसेप्टर्स के बारे में पूछा जाता है। एक्सॉन, सॉरी, साइनेप्स के फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। नर्व, न्यूरॉन का डायग्राम पूछा जाता है। फीलिंग पूछा जाता है। चारों चीज हमने देखी। ब्रेन के बारे में भी पूछा जाता है, पर्टिकुलर पार्ट के बारे में पूछ लेता है वो कभी कभी। तो सेरिबेलम, सेरिब्रम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सभी याद रखने हैं। पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये दो नाम याद रखना अगर एमसीक्यू में देखने को मिल जाए तो। क्योंकि वहां पे पूरा नाम यही होता है उसका, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरोलाई। ठीक है। पता चले पॉन्स वेरोलाई आ गया आपको नाचने लग जाए, ये तो गलत आ गया है। नंबर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, ऐसे नंबर नहीं मिलते। तन तन में वहां टॉप एंड नाच रहा है। हाँ। तो देखो, अब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में। अभी हमने हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा। लेकिन प्लांट्स भी क्या नर्व्स की तरह काम करते होंगे? क्या उनके पास भी नर्व्स हैं? ऑब्वियसली बात है, नहीं है। कैसे होता है बताओ? कैसे कोऑर्डिनेट करते होंगे बिना नर्व्स के? ना, कोऑर्डिनेशन बेसिकली है क्या? मूवमेंट। क्या प्लांट्स मूव करते हैं? कहाँ करते हैं बताओ? अरे रुको, मजा आ रहा है, अरे मजा आ रहा है, हाँ बताओ। टच करने में प्लांट मूव करते हैं? बाहर पेड़ लगा हुआ टच करके आना। कुछ कुछ कौन से? साइंटिफिक नेम? मिमोसा ओलिका। हाँ, सनफ्लावर। सन की तरफ मूव करता है। वो तो खाना खाता है, मूव का करता है। मूवमेंट। सर सुनो, प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं अलग अलग चीजों के रिगार्डिंग। जैसे ग्रेविटी के रिगार्डिंग आपकी रूट मूव होती है। सनलाइट की तरफ आपका शूट मूव होता है। सनलाइट की तरफ मूवमेंट, सन की तरफ मूवमेंट का बहुत कॉमन एग्जांपल है क्या? सनफ्लावर। सनफ्लावर का जो फेस है वो हमेशा सन की तरफ रहता है। कुछ लोगों का डाउट ये है, जब सन नहीं होता फिर कहाँ जाता होगा? बहुत ऑब्जर्व किया है। सुनो, तो यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म है, और थिग्मोट्रॉपिज्म है, और कैमोट्रॉपिज्म है। सर फोटो मतलब टुवर्ड्स लाइट, जियो मतलब ग्रेविटी, सर थिग्मो मतलब टच, सर कैमो मतलब केमिकल्स, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब टुवर्ड्स वाटर। यस। सर देखो, जो रूट्स हैं क्या वो लाइट की तरफ मूव करती हैं? क्या जो रूट्स है वो लाइट की तरफ मूव करती हैं? वाटर की तरफ मूव करती है, ग्रेविटी की तरफ मूव करती है? वाटर की तरफ भी और ग्रेविटी की तरफ भी। ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करती है, वाटर भी नीचे ही है। आप ऊपर से पानी तो डालते नहीं हो? डालते हो? लेकिन जो वाटर सोर्सेज है बेसिकली वो अंडरग्राउंड है ना। जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल के बारे में आपने पढ़ा होगा, अंडर द ग्राउंड है। तो वाटर की तरफ रूट्स मूव करती हैं। तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। सर पॉजिटिव मतलब जिसकी तरफ जा रहे हो।
जो रूट्स हैं क्या वो लाइट की तरफ जाती है? नहीं। तो लाइट की तरफ नहीं जाती तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। लाइट की तरफ मूवमेंट नहीं होती है, नहीं होती मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब सोच समझ के आंसर देना, नेगेटिव पॉजिटिव लगा के। रूट्स जो है वो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट करती है, यस और नो? तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले कितने हैं? सर सभी। हाँ, ध्यान देना मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म? फोटोट्रॉपिज्म तो नेगेटिव है। रूट्स वाटर की तरफ मूव करती है, ग्रेविटी की तरफ मूव करती है। अगर जियोट्रॉपिज्म होता, हाइड्रोट्रॉपिज्म होता, वो पॉजिटिव होता। फोटोट्रॉपिज्म क्या है? नेगेटिव है। तन्मय कह रहा, मैंने तुक्के में बोला, वो सही हो गया। नहीं सर, मैं सुन रहा था, लिख रखा उसके लिख रहा। सर ठीक है, नेगेटिव। इतनी चीजें समझ आई? सर सबके एग्जांपल दो। फोटोट्रॉपिज्म शूट, जियोट्रॉपिज्म रूट, सर थिगोट्रॉपिज्म मिमोसा पुदिका, टच मी नॉट। पूछा जाता है नाम इसलिए बता दो, फिर बाद में बोलो। हाँ? ये बोल रहा है सर केमोट्रॉपिज्म, जो आपकी पॉलन ट्यूब ग्रो होती है। जो आगे पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब के बारे में पता है? पॉलन ग्रेन जो डेवलपमेंट करता है, क्या हर एक पॉलन ग्रेन हर एक सिग्मा पे जाके पॉलन ट्यूब डेवलप कर सकता है? सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं, अगर वो मैच करता है तभी वो पॉलन ट्यूब ग्रो होती है। तो केमिकल्स की वजह से मूवमेंट है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? कैमोट्रॉपिज्म। लास्ट क्या था? हाइड्रोट्रॉपिज्म, जो अभी आपने रूट्स का बताया था। अब आते हैं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं यहाँ पे, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं। सर कोई हार्मोन का नाम बताओ। प्लांट हार्मोन, याद है कुछ? ऑक्सिन, गिबरलिन, सर और क्या था? साइटोकाइनिन, सर और क्या था? एब्सिसिक एसिड। यही थे, और भी कुछ था? इथाइलिन। सर ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन क्या करता है? टिप्स, शूट टिप्स पे होता है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। सर गिबरलिन क्या करेगा? ग्रोथ ऑफ स्टेम। साइटोकाइनिन क्या करेगा? सेल डिवीजन। सर, सर इथाइलिन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। सर अच्छे से कहती, क्या आपके चार हॉर्मोन्स, क्या आपके चार हॉर्मोन्स ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं? कोई तो ऐसा होना चाहिए। घर में सभी बच्चे अच्छे निकल जाएंगे तो फिर घर सुधर जाएगा ना। एक आध तो खराब होना चाहिए। जो भी खराब है सब यहीं बैठे हैं। सर एब्सिसिक एसिड। सर एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिट, ये ग्रोथ को रोक देता है। हाँ सर, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? हाँ। हाँ, वो सब इसी में है। मतलब बिल्डिंग ऑफ मतलब। अब आते हैं हम एनिमल हॉर्मोन्स के पास। सर एनिमल हॉर्मोन्स में सबसे पहले है क्या? थायराइड ग्लैंड। सर थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। अगर थायरोक्सिन सिक्रीट नहीं होता या कम होता है, क्या हो जाता है? थायराइड हो जाता है। और कोई? गॉइटर नाम सुना है? वो भी इसी वजह से होता है क्या? नहीं। वो किसकी वजह? आयोडीन की। आयोडीन किसे रेगुलेट करता है? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड कैसे रेगुलेट करता है? थायरोक्सिन।
आयोडीन की कमी से जो गोइटर होता है, बेसिकली मेन कल्प्रिट कौन है सर? दूसरी चीज, एक आपने एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। एड्रिनल हार्मोन रिलीज करता है। सर एड्रिनलिन को क्या बोला जाता है? फाइट और फ्राइट? फ्राइट। डरना या लड़ना? तन में जोवित और तन में जोवित और यथार्थ किसके सामने आ गए? केशव के सामने। तन में जोवित और यथार्थ केशव के सामने आ गए। अब केशव इनसे डर सकता है या इनसे लड़ सकता है? ऑब्वियस सी बात है, लड़ तो नहीं सकता, डर सकता है। तो वहां पे जो हार्मोन रिलीज होगा वो कौन सा होगा सर? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन रिलीज होगा। और किस कंडीशन के लिए? फ्राइड एंड फाइट। तन्मय आया। तन्मय के कुछ दोस्त आए गली से, वो उसे लेंगे गुड्डी बेकरी पे, चलो आज तीन पत्ती खेलेंगे। उस उसके पापा फिरते फिरते गुड्डी बेकरी वो भी चले गए। तन्मय के पापा ने तन्मय को तीन पत्ती खेलते हुए देख लिया। अब अब वहां पे जो हार्मोन सिक्रेट होगा वो कौन सा होगा? एड्रेनलिन। आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है उस टाइम पे। उसके बाद आप कुछ भी सोच लो कि हाँ मैं वहां से भाग सकता था, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, लेकिन उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी बॉडी एकदम क्या हो जाएगी? नम। मतलब आप कुछ भी करने की हालत में नहीं, फिर तो ऐसे पसीना ही निकल क्या होगा? अरे पापा यही नहीं, यही कर, वो भी नहीं बोल पाओगे सर। सर आओ। पैनक्रियास का स्पीड करता है सर इंसुलिन। सर इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है? आपकी बॉडी का शुगर लेवल रेगुलेट करता है। शुगर लेवल रेगुलेट करता है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है आपको? डायबिटीज। अब डायबिटीज दो टाइप की होती है, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। वो आपको नहीं पढ़नी अगर आपको बायो नहीं लेनी तो। सर इंसुलिन क्या करेगा? बॉडी का ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करेगा। अगर डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन की तो उस डिजीज कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायबिटीज। हाँ, और कम हो जाए तो? हाँ, डायबिटीज। 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 ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है सर। अगर शुगर लेवल आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपरली रेगुलेट नहीं होता तो आप बाहर से इंसुलिन कंज्यूम करते हो। दो तरीके के इंसुलिन होते हैं, एक बोवाइन इंसुलिन, नहीं, एक बोवाइन इंसुलिन और एक ह्यूमन इंसुलिन। सर बोवाइन इंसुलिन जो एनिमल से सिक्रीट किया जाता है, एनिमल से कलेक्ट किया जाता है। सर ह्यूमन इंसुलिन जो बाहर फैक्ट्रीज में टिश्यू कल्चर करके बनाया जाता है। ह्यूमन इंसुलिन बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप ह्यूमन इंसुलिन के इंजेक्शन कंज्यूम करते हो तो आपको उस टाइम कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अदरवाइज आपकी बॉडी का शुगर लेवल बहुत जल्दी डाउन होता है। ठीक है। सर हमें जानना नहीं, जानने की जरूरत है कि डायबिटीज बहुत कॉमन है आजकल। सर सुनो। हाँ सर, यहाँ पे चीज समझ आई। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, फीडबैक मैकेनिज्म। आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल राइज हुआ, पेनक्रियास, सॉरी, पेनक्रियास के पास इंफॉर्मेशन गई कि इंसुलिन सिक्रीट करना है, पेनक्रियास ने इंसुलिन सिक्रीट किया, ब्लड शुगर लेवल डाउन होगा। जैसे ही डाउन हो जाएगा इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर दो। इसे क्या बोला हमने? फीडबैक मैकेनिज्म। अगर
इंसुलिन सिक्रीट करना था, तब भी उसके पास इंफॉर्मेशन गई, फीडबैक मिला कि इंफॉर्मेशन शुगर लेवल कम हो चुका है, तो इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर दो। सर पेनक्रियास का हो गया, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड का मैंने आपको बता दिया था, ग्रोथ हार्मोन। जायंटिज्म और ड्वार्फिज्म दो डिजीज कंडीशन है। सर एक है टेस्टिस, दूसरी है ओवरीज। टेस्टिस किसके अंदर होती है, और ओवरीज, टेस्टिस क्या सीक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरॉन, और ओवरीज क्या सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, और एस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो ये था इस चैप्टर के बारे में ब्रीफ। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल है। जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हो तो वहां पे आप पढ़ते हो ओव्यूलेशन। वो पूरा जो 28 डेज का साइकिल है वो परसेंटेज बेस पे चलता है कि प्रोजेस्टेरॉन कितना होना चाहिए, कब उसका पीक आना चाहिए, तो वो वहां पे डील करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बहुत सारी चीजें एफएसएच में, वो आप इन डिटेल पढ़ोगे बायोलॉजी, सर नहीं पढ़नी तो मतलब